तो हम लोग सबसे पहले किसकी शुरुआत करते हैं? इतिहास की। इतिहास ध्यान रखना क्या कहा गया? मानव जीवन की जो बीती हुई घटनाएँ हैं, यानी बीते हुए समय में जो घटित हुई घटनाएँ हैं, उन घटनाओं का विशेष तौर पे अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस को संस्कृत में हरिदत्त के नाम से हम लोग जानते हैं। एक याद रखना, ये कहाँ के निवासी थे? यूनान के। ये यूनान का ही इतिहास लिखते थे। ये कहाँ का इतिहास लिखते थे? यूनान का इतिहास लिखते थे, जिस वजह से यूनान वाले इन्हें क्या कहने लगे? इतिहास का जनक मानने लगे और इसी के कारण आज पूरी दुनिया इन्हें क्या करती है? इतिहास का जनक मानती है। ठीक? इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका इतिहास से संबंधित किताब थी, लेकिन इससे ध्यान रखना जियोग्राफिकल जानकारियां भी मिलती, यानी भौगोलिक जानकारियां भी थोड़ा बहुत मिलती हैं। ठीक? अब बात करते हैं किसकी? इतिहास की। इतिहास को लिखने और ना लिखने के आधार पर कितने भागों में बांट दिया गया? 3 भागों में बांट दिया गया। पहला प्रागैतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक, तीसरा ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक को पाषाण काल कहा गया, आद्य ऐतिहासिक को सिंधु सभ्यता के नाम से जाना गया और ध्यान रखना ऐतिहासिक को आधुनिक इतिहास के नाम से जाना गया। ठीक? प्रागैतिहासिक ध्यान रखना इतिहास का वह कालखंड जिसे ना लिखा गया ना पढ़ा गया, उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक ध्यान रखना इतिहास का वह कालखंड जिसे ध्यान रखना लिखा तो गया लेकिन पढ़ा ही नहीं गया कि क्या लिखा है जसुआ, उसे हम क्या कहेंगे? आद्य ऐतिहासिक। और ध्यान रखना इतिहास का वह कालखंड जिसे लिखा भी गया और पढ़ा भी गया, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऐतिहासिक के नाम से जानते हैं। ठीक? अब बात करते हैं हम लोग किसकी? प्रागैतिहासिक। तो प्रागैतिहासिक को ध्यान रखना, ये इतना बड़ा कालखंड था कि इसको पढ़ने के लिए कितने भागों में बांट दिया गया? 3 भागों में बांट दिया गया। पहले का नाम था पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। ठीक? और आद्य ऐतिहासिक एकदम बहुत छोटा सा था, क्योंकि ये यही सभ्यता के विषय में जानकारी इससे लेनी थी, तो इसे बहुत छोटा छोड़ दिया गया, इसे ज्यादा बड़ा नहीं किया गया। और जो ऐतिहासिक था, ये भी बहुत बड़ा इतिहास था, बहुत ज्यादा घटनाएं इसमें घटित हुई, इस वजह से इसको पढ़ने के लिए कितने पार्ट में बांटा गया? इसको 4 पार्ट में बांट दिया गया। पहला था वैदिक सभ्यता, दूसरा प्राचीन इतिहास, तीसरा भारत का आधुनिक इतिहास और जो चौथा था वह क्या था? विश्व का इतिहास। इसे इस तरह से कितने पार्ट में बांट दिया गया? 4 पार्ट में बांट दिया गया। जो पूरा पाषाण काल था या 25 लाख साल से लेकर 10,000 साल तक चला था। जो मध्य पाषाण काल था या 10,000 साल से लेकर 5,000 साल तक चला था। और जो नव पाषाण काल था या 5,000 साल से लेकर कितने साल तक चला था? 3,000 सालों तक चला था। अब बात करते हैं पूरा पाषाण काल की। जो पूरा पाषाण काल था यह बहुत बड़ा कालखंड था, इस वजह से इसके अध्ययन के लिए इसको कई भाग में बांटा गया? 3 भाग में बांट दिया गया। पहला था निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। जो निम्न पूरा पाषाण काल था, इसमें मानव पूरे तरीके से ध्यान रखना क्या था? खाना बदोश था, खाद्य संग्राहक था, शिकारी था, औजार के रूप में विशाल पत्थरों का उपयोग करता था। इसमें ध्यान रखना 2 तरह के औजार पाए गए। एक का नाम था हैंड एक्स, जिसे एक हाथ की कुल्हाड़ी के नाम से जानते हैं, दूसरा चापर चापिंग एवं टेबल उपकरण। ठीक? जो हैंड एक्स था ध्यान रखना, ये कहाँ पाया गया था? मद्रास के अतिरपक्कम में पाया गया था। इस वजह से ध्यान रखना जो यहाँ की संस्कृति थे, यहाँ के जो लोग थे, इन लोगों को मद्रासी संस्कृति के नाम से या हैंड एक्स संस्कृति नाम या एस्यूलन संस्कृति के नाम से भी क्या किया गया? इन्हें जाना गया। ठीक? यहाँ पर ध्यान रखना ये औजार की शुरुआत हुई थी, इस वजह से यहाँ पर इसे यहाँ के लोगों को क्या कहा गया या यहाँ की संस्कृति को मद्रासी उद्योग के नाम से भी जाना गया। ठीक? अब बात करते हैं दूसरा चापर चापिंग एवं टेबुल उपकरण की। तो जो चापर चापिंग एवं टेबुल उपकरण था या पाकिस्तान के पंजाब के सोहन नदी घाटी में पाया गया था। ठीक? ये पाकिस्तान के पंजाब के कहाँ पाया गया था? सोहन नदी घाटी में पाया गया था। इस औजार का उपयोग ध्यान रखना जानवरों का शिकार करने में या ध्यान रखना पेड़ों को तोड़ने में किया जाता था। ठीक? ये जो औजार था ध्यान रखना, इस औजार की वजह से यहाँ की संस्कृति को सोहन नदी संस्कृति के नाम से भी जाना गया या चापर चापिंग संस्कृति के नाम से भी जाना गया। सोहन नदी घाटी में इसकी शुरुआत हुई थी, अतः इसे क्या कहा गया? सोहन नदी घाटी उद्योग के नाम से भी जाना गया। ठीक? एक चीज और ध्यान रखना, मध्यपुरा पाषाण काल की बात करते हैं। जो मध्यपुरा पाषाण काल था, इसमें 2 तरह के उपकरण इसमें भी पाए गए थे। एक का नाम था ध्यान रखना स्क्रेपर, इसको खुरचनी कहते हैं। इसको खुरचने के लिए काम किया जाता था, इसका दोनों साइड पत्थर से घिसकर चिकना कर दिया जाता था, जिसके दोनों फलक चिकने होने के कारण ध्यान रखना यहाँ के लोगों की संस्कृति को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना गया। दूसरा होता था बेधक। बेधक खुरपा की तरह काम करता था, जिससे मिट्टियों को क्या किया जाता था? खोदा जाता था, गढ़ा किया जाता था। यह ध्यान रखना बेधक की वजह से प्रहार करके थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे पत्थरों पेड़ों की डालियों को क्या किया जाता था? काट दिया जाता था। ठीक? एक बात और याद रखना, जो पूरा पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल का जो सबसे पहला साक्ष्य मिला था, वो ध्यान रखना रॉबर्ट ब्रूस फुट को मिला था 1863 ईस्वी में, मद्रास के पल्लवरन में मिला था। वो क्या मिली थी? कुल्हाड़ी मिली थी। जैसे हैंड एक्स उपकरण मिला था ना, वही चीज ध्यान रखना यहाँ पर भी मिली थी, हैंड एक्स ही मिला था। क्या था? ये एक कुल्हाड़ी थी। ठीक? कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज सब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब ये ध्यान रखना जो उच्च पूरा पाषाण काल है, इसके विषय में आगे की चीजों को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आशा करते हैं कि जितनी भी चीजों को आपको आज की क्लास में बताए होंगे, सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।